हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी जोन चैनल में। दोस्तों, आज हम करते हैं संविधान से रिलेटेड प्रश्न। दोस्तों, 600 प्लस प्रश्न आएंगे इस वीडियो में। एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, यूपीएससी, रेलवे, नेवी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए वीडियो को लास्ट तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। थर्ड क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान को यानी संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 311 के अंदर। सिक्स क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। 8 क्वेश्चन है, 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से 1984 तक। 9th क्वेश्चन आता है दोस्तों, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। 11th क्वेश्चन आता है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 21वां संवैधानिक संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी.एन. गॉडगिल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 17वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम सेठी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न आता है 26वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमर कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत को यानी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधन यानी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संशोधन के तहत। कब? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। 11वीं में 29, 12वीं में 18। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 2020 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? यानी अभी भी हैं वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता में। नेक्स्ट है, 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय की स्थापना मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहली बार? सर एलिजाह इम्पे। नेक्स्ट है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संशोधन करके। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के कुल कितने सीटें जीती थी? 208। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 21 क के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? 2026 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, 99वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने
कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? सहमति व समायोजन से आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 53वां, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन का सभा कहा गया जाता है दोस्तों? तो लोकसभा को। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 59वां, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। और ये सभी सदस्य होते हैं लोकसभा होते हैं। नेक्स्ट है, संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। 15 तो लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट प्रश्न है, द कंसेशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटी दिल्ली और पांडुचेरी में के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिवेशन के तहत भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार मिला? मोटेंग्यू चैम्बर सुधार अधिनियम के तहत कब? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची में आते हैं? संघ सूची में। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कितने वर्ष यानी वर्ष में कितनी बार की जाती है? 3 बार। नेक्स्ट है, अध्यात्मक शासन का उद्देश्य प्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 335 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 332 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार। पहला 1952 में, दूसरा 62 में, तीसरा 73 में, चौथा 2002 के अंदर। नेक्स्ट है, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई 80 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए है? तो 3। प्रथम
पंडित जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय लाल बहादुर शास्त्री, तृतीय इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? छठी अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट प्रश्न है 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी 1985 तक? नेक्स्ट है 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YP चौहान। नेक्स्ट है आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों जर्मनी के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल में। कब? 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उस राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 87 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक वाले का प्रशिक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस सूची में किया गया? तो दोस्तों दूसरी सूची में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। नेक्स्ट है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न आता है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है एक दल के रूप में प्रावधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का समाचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट प्रश्न है एंग्लो इंडियन के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 333 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया वर्णन? तो अनुच्छेद 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1900 यानी कब की थी? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिपद की व्यवस्था की गई? 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा
दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी दोस्तों पीट्स एक्ट इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया निमारक लिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? आसिया, हथौड़ा और तारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? आसिया और बाली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। नेक्स्ट प्रश्न है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए गए थे? 1883 ईस्वी के ई चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को माले यानी मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को माले यानी मिंटो सुधार नाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों अनुच्छेद 63 के तहत के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 343 फर्स्ट के रूप में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 15 से 11 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? दोस्तों 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस एक्ट के तहत
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों 1773 के ई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? दोस्तों 1971 ईस्वी। नेक्स्ट है, किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष संविधान को 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 140वां, किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब व हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो धन विधेयक को। नेक्स्ट है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो दोस्तों धन विधेयक को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। नेक्स्ट है, किस सदन में राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया? दोस्तों राज्यसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति का अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट प्रश्न 146वां, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनुष्य की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के तहत संविधान में समाजवादी पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जब जोड़े गए? दोस्तों 42वें संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश मिलता है? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया? तो 16वां। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? दूसरा संविधान संशोधन 1952 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक शिक्षा अधिकार के रूप में प्रदान किया गया? दोस्तों 86वां संशोधन के तहत 2002 में हुआ था ये। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत
अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, छठवां संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों, 55वां संशोधन के तहत। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के अंतर्गत असम से अलग करके एक नया राज्य बंगाल बनाया गया? 42वां संशोधन के तहत 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य 15% किया गया? 91वां संशोधन के तहत 2003 के अंदर। थैंक यू दोस्तों।